हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। चलिए, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। जल्दी से फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर और ध्यान रखिए कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी ही चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, जो चीज़ें नहीं रेजोनेट कर रही है उस चीज़ों को जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। एंड ऑल साइन है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त की। ओके, प्राइड, डेप्थ, पॉसिबिलिटीज, पास्ट लाइफ, कन्फ्लिक्ट, confusion, intuition, confusion, intuition, क्या बात है, spying, bluff and divine masculine। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आई है, प्राइड की एनर्जी है, स्टबन की एनर्जी है, ईगो की एनर्जी है, स्पाइंग की भी एनर्जी है। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं फेक आईडी से, या ये पर्सन ऐसा शो कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि वो आपके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं, वो आपके फोकस भी नहीं करते, वो आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि एरोगेंट तो है और स्टबन है ये पर्सन, ज़िद्दी है ये पर्सन। ठीक है, अहंकारी है ये पर्सन, अपने प्राइड को ये झुकने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है कि प्राइड ख़त्म भी हो गया हो। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें ये प्राइड की एनर्जी क्यों है। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अभी भी प्राइड में है? क्या वो ईगो से सोच रहे हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ कप्स और यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी, लियो साइन। ये है इंटरेस्टिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, बता दिया मैंने आपको शायद। ओके, देखो, एक तरफ उनका प्राइड भी है, एक तरफ इमोशंस भी दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स निकल कर आया है, तो हाँ, इमोशंस भी है, प्यार भी है, लेकिन प्राइड भी है। और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? टकरार हो रहा है। ना तो ये अपनी ईगो को झुका पा रहे हैं, ठीक है, और ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इनका जो ईगो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, धीरे धीरे जो है इमोशंस, ईगो की जगह इमोशंस आ रहे हैं और इमोशंस इस वक्त फ्लो में दिखाई दे रहे हैं। अगर ये पर्सन पहले बहुत स्टबन थे, बहुत ज़िद्दी थे, देखो ज़िद्दी तो अभी भी होंगे, ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व एकदम से चेंज हो गया होगा, नहीं, बट हाँ, अभी की जो एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं प्राइड के ऊपर इमोशंस भी आ चुका है। इमोशंस है तभी तो ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, या किसी भी किसी के और के अकाउंट से आपको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, प्राइड जो यहाँ पर क्या काम कर रहा है कि ये जो इमोशंस फील कर रहे हैं ये आपको इस वक्त दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, या नहीं कर रही हैं आप कह लो। ठीक है, बट इस पर्सन के अंदर क्या है इस वक्त आपको लेकर? इमोशंस। एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, और एसेस हमेशा से ये बताता है कि ये पर्सन के अंदर एक नई एनर्जी दिखाई दे रही है, एक नई फीलिंग्स आपको लेकर दिखाई दे रही है। ठीक है, बट हाँ,
वो अपनी ईगो की वजह से आगे हो सकता है कि नहीं बढ़ रहे हैं, या तो ईगो की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या दूसरा हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत और स्ट्रेंथ नहीं है। देखो, ईगो दिखाने से स्ट्रेंथ नहीं आती है। मतलब अगर आपके पार्टनर आपको ईगो दिखाते हैं, स्टबन बन के दिखाते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान है अंदर से। मैंने जहाँ तक देखा है कि वीक लोग जो होते हैं वही लोग स्टबन होते हैं, वही लोग ज़्यादा ईगो दिखाते हैं। जो अंदर से पावरफुल होगा वो कभी भी ईगो नहीं दिखाएगा, मैंने जहाँ तक देखा है। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस है, जो कि ये अपनी इमोशंस को नहीं बता रहे हैं, और ये ऐसा जता रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको आपको लेकर कोई भी फिक्र नहीं है, और ये अपने डर को भी कहीं ना कहीं आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। डेप्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अवेयरनेस किस चीज़ को लेकर आई है इस वक्त, अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, किस बात की डेप्थ में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, वैल्यू 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ये चीज़ फील हो रहा है कि ये शायद आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है, या आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंस हो, कितने वैल्यूबल हो, इस चीज़ का अवेयरनेस आ रहा है। दूसरा कि इनको आपके प्यार की ज़रूरत है, इनको आपके इमोशंस की, आपके सपोर्ट की, आपके केयर की ज़रूरत है, ठीक है। ये बिना केयर के, बिना प्यार के नहीं रह सकते हैं, और ये प्यार और ये इमोशंस आपसे ही इस पर्सन को मिल सकता है, आप ही इनको ये दे सकते हो। दूसरा, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस बात के भी डेप्थ में जा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को गलत समझते हो, या कहाँ पर किस सिचुएशन में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है। और जब मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है या बनी है पास्ट में, तो उनका रिएक्शन कैसा रहा है और आपका रिएक्शन कैसा रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं, जो गलतफहमी बनी है, या जो रुलाया धुलाया है आपके पार्टनर ने आपको, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं ये डीपली जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं, और देख रहे हैं, इनको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये समझ रहे हैं सिचुएशन को, जो भी कुछ पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है, कहाँ से आप दोनों के बीच में सिचुएशंस खराब हुए, कहाँ से चीज़ें आप दोनों के बीच में स्पॉइल होनी शुरू हुई, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हुए, या जिन लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए, उस चीज़ की अवेयरनेस इस पर्सन को आ रही है। कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे हैं कि शायद प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में नहीं है, शायद प्रॉब्लम ये हो सकता है कि या तो ये किसी की बात को फॉलो करते हैं, किसी को इंटरफेयर करने देते हैं अपनी लाइफ में, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनती हैं, या ये किसी से डिस्कस करते हैं, या आप किसी से डिस्कस करते हो, आई डोंट नो, बट किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों के लव रिलेशनशिप में डिफरेंसेस क्रिएट होती है। दूसरा, यहाँ पर इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, कहाँ कहाँ पर इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपने प्राइड को ऊपर रखा, ठीक है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस समझ में इस पर्सन को आ रही है, एंड हाँ, इस पर्सन को आपके प्यार की भी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ रही है। आप उनके लिए एक ताकत हो, कहीं ना कहीं एक पिलर कहते हैं ना, वो चीज़ हो आप इस पर्सन के लिए। पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, और यहाँ पर है वाओ, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, ये पर्सन भी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप दोनों वापस से मिल जाओ। इनको भी ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों वापस से मिल जाओगे, आप दोनों के बीच में अभी सिचुएशन एंड नहीं हुआ है, ठीक है। या तो ये चाहते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ बने, भगवान, यूनिवर्स, जिसको भी वो मानते हैं, वो चाहते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों के बीच में बनाए, कि आप दोनों वापस से एक दूसरे की लाइफ में आ पाओ।
क्योंकि 6 ऑफ कप्स निकल कर आया है, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि पास्ट कनेक्शन आपके साथ जो था इस पर्सन का, उस चीज़ को ये वापस चाहते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि यूनिवर्स उनको कोई ऐसा मौका दे या उनको ऐसा कोई चांस मिले जहाँ पर आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो पाए और आप दोनों रिकनेक्ट हो पाओ एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि अगर रिस्क भी इस पर्सन को लेना पड़े तो ये पर्सन रिस्क भी लेना चाहते हैं। पास्ट लाइफ को क्लैरिफाई करें। पास्ट लाइफ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप दोनों के बीच में पैटर्न्स बनते हैं, मिलते हो, बिछड़ते हो, मतलब सेम पैटर्न्स इस लाइफ में भी तो रिपीट हो ही रहे हैं, लेकिन पास्ट लाइफ से ही कुछ ना कुछ पैटर्न्स है जो कि बन रहे हैं। अब ये पैटर्न्स क्यों बन रहे हैं? पैटर्न्स इसलिए बनते हैं, हमें यूनिवर्स कुछ सिखाना चाहती है बट हम सीखते नहीं हैं। हमें यूनिवर्स कुछ समझाना चाहती है लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम अपने बिहेवियर को नहीं बदलते हैं, हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि हम अपने कार्मिक लेसन्स को नहीं समझते हैं। हम दूसरों को बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि हर्ट कर देते हैं, जाने अनजाने में हर्ट कर देते हैं, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है। या हमने जो बुरे कर्म करे हैं उससे हम कोई सीख नहीं लेते हैं, उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पार्टनर को ये समझाने की कोशिश कर रही है या इस रिश्ते में ये समझाने की कोशिश कर रही है, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसका रीज़न है कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में कुछ अटका हुआ है जिसको क्लियर करना बाकी है, ठीक है। कुछ कर्मा पेंडिंग है, कुछ कर्मा है जिसको या तो आपको क्लियर करना है या फिर आपके पार्टनर को क्लियर करना है, ठीक है। इंसान तो आप भी हो, इंसान आपके पार्टनर भी है, तो हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ कर्मा, क्योंकि अफेक्ट तो आप भी हो रहे हो ना, आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ कर्मा है चाहे आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, इफेक्ट दोनों को ही हो रहा है, अफेक्ट दोनों ही आप हो रहे हो। और इस रिलेशनशिप में एक पैटर्न चलता रहता है, ठीक है। ये रिश्ते में कुछ पैटर्न ऐसा चलता है, कभी रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल रहता है 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो साइकिल चल रहा है, इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। या तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, स्पिरिचुअल होते हो, तो आप लेसन्स को समझना शुरू कर देते हो। लेकिन जैसे कि आपके पार्टनर अगर स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझते हैं, तो शायद हो सकता है कि ये पैटर्न जो रिपीट हो रहा है ये उनके वजह से रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो अपने कर्मा को हो सकता है कि समझ नहीं पा रहे हैं, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, अपने हैबिट्स को, अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं सेम चीज़ों को वो रिपीट करते जा रहे हैं। अब सपोज आपके पार्टनर को यूनिवर्स सिखाना चाहती है फॉरगिवनेस, माफ़ करना। उनको चाहती है कि वो इतने मास्कुलाइन एनर्जी से ये स्टबन एनर्जी को छोड़े, बट वो हो सकता है कि ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो रही है। बार बार आपके पास आते हैं, आपके साथ गलत करते हैं, गलत कर्मा क्रिएट करते हैं, और चीज़ें जो है वो फिर से आप दोनों को अलग कर देती हैं। या थर्ड पार्टीज बार बार आप दोनों के बीच में आती है क्योंकि उनके साथ वो क्लियर नहीं करते हैं चीज़ें। कॉन्फ्लिक्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, मुझे जहाँ तक यहाँ पे ये दिख रहा है कि पास्ट में शायद ये पर्सन जो है आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा गिनने लगे थे। हमारे बीच में रिलीजियस का प्रॉब्लम है, हमारे बीच में कास्ट का प्रॉब्लम है, या हमारे बीच में पैसों की प्रॉब्लम है, या फिर हम दोनों अलग सोसाइटी से आते हैं, हमारा सोचना अलग है, हम दोनों के बीच में एज गैप है, हमारी फैमिली नहीं मानेगी, ये वो ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने वो उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया या फोकस इनका गया, जिस वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, ठीक है। क्योंकि इनको लगा कि आप दोनों के बीच में शायद वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, या वो कंपैटिबिलिटी लैक कर रहे हैं, या आप दोनों एक नहीं हो सकते हो। हाँ,
जिस वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़े और फाइट्स हुए हैं। झगड़े और फाइट्स देखो डिफरेंसेस की वजह से नहीं होते हैं, हाँ डिफरेंसेस की वजह से भी कई बार होते हैं, होते हैं, लेकिन रिश्ता टूटना डिफरेंसेस की वजह से नहीं होता है। यूनिवर्स ने देखो मतलब एक मेल और एक फीमेल को बनाया ही अलग अलग है। हमारी सोच अलग हो सकती है बट इट डजंट मीन कि हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो और कई ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो हमारे हस्बैंड या वाइफ होते हैं, जो स्पाउस होते हैं, और 7 लॉर्ड जो होता है, हमारा सप्तम भाव जो होता है, वो एकदम ऑपोजिट प्लैनेट आकर बैठते हैं, वो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे कि लग्न राशि आपने देखी है, पहले नंबर पे आता है हमारा लग्न, उसके 7वें नंबर पर मिरर करता हुआ आता है हमारी शादी, हमारा स्पाउस, जो 7वें घर से हम देखते हैं। तो वो दोनों ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं लेकिन ऑपोजिट होते हैं। अगर आपने कुंडली अपनी देखी है तो आपको पता होगा, आप समझ पा रहे होंगे। बट इस पर्सन को वो प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही थी, जिस वजह से ये पर्सन जो है ये आपको छोड़कर गए। इनको क्लैशेस, आप दोनों के बीच में झगड़े आपके वजह से हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा था कि इनके फ्रेंड्स के साथ नहीं बन रही है, या इनके फ्रेंड्स के साथ झगड़े हो रहे हैं, या फैमिलीज़ में झगड़े हो रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप में से किसी के पार्टनर ने दूरी बनाई है, क्योंकि शायद इनको ऐसा लग रहा था पास्ट में कि आप रीज़न हो, आप कॉज हो कि जिनसे वो जुड़े हैं उन लोगों से वो अलग हो रहे हैं। कंफ्यूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंफ्यूजन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अगेन कैसा हो रहा है ना आपके पार्टनर के साथ, देखो स्पाई तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आ गया है, ये भी स्पाइंग का ही कार्ड है, स्पाइंग की ही एनर्जी है। लेकिन ये ना एक डिसीजन पर नहीं आ पा रहे हैं कि अप्रोच क्या करें, अप्रोच कैसे करें, ठीक है। अनक्लियर है, अनश्योर है, समझ नहीं पा रहे हैं। 2 राहों पर ये पर्सन खड़े हैं, क्रॉस रोड पर खड़े हैं। या तो ये आपको अप्रोच करें या फिर ये आपको यूं ही स्पाई करते रहे, यूं ही आपको देखते रहे। अब इन दोनों में से उनको क्या करना चाहिए इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा है। दूर खड़े होकर आपको देखें या आपको डायरेक्टली आकर अप्रोच करें। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। हाँ, इंट्यूशन को प्लीज गाइड करें। इंट्यूशन इनका तो कहता है कि भाई हम दोनों मिलेंगे ज़रूर, आप आओगे वापस इनके पास ज़रूर। इनका इंट्यूशन इनको कह रहा है कि आप दोनों की मुलाकात होगी। अंदर से एक आवाज़ उनको कहीं ना कहीं आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। स्पाइन को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं और ये बेसिकली ये देखने की कोशिश कर रहे हैं आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप तो नहीं है, या अभी आप किसको वैल्यू दे रहे हो, किसको इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में अभी कौन है इम्पोर्टेंस, ठीक है, किससे आप बात कर रहे हो। कोई रिलेशनशिप तो स्टार्ट नहीं हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ये दूर खड़े होकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इनसिक्योर भी हो रहे हैं, इनको डर भी कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। और इस वजह से ये आपको स्पाई कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी एक्टिविटीज़ को जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। कहीं आप इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हो, कहीं और किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, या कोई रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए आप। ब्लफ को क्लैरिफाई करें यहाँ पर प्लीज़। ओके, ब्लफ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है प्रिटेंडिंग हैंग्ड मैन। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अब तक इन्होंने जो भी आपको दिखाया है, ठीक है, उसको अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी आपके सामने रखे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन ये चीज़ चाहते हैं, ये चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। या जिस नज़रिए से अब तक ये आपको चीज़ें दिखाते आए हैं, अब ये डिफरेंट नज़रिए से चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को, ओह माय गॉड, डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन ही क्लैरिफाई कर रहा है, द एम्परर। हाँ, ये पर्सन है तो ज़िद्दी, है तो एरोगेंट,
लेकिन अंदर से मन जो है ना इनका बार बार आपकी तरफ जा रहा है, मन इनका नहीं लग रहा है, स्थिर नहीं है मन, ठीक है, मन बार बार आपकी तरफ भाग रहा है। डिस्ट्रैक्टेड, कौन सी चीज़ इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है? डिस्ट्रैक्ट कर रही है क्लैरिटी। क्लैरिटी ना होने की वजह से ये पर्सन डिले कर रहे हैं, बात करने से, कम्युनिकेट करने से, क्या बोले क्या ना बोले समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेट कैसे करें, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं चीज़ों को, आपसे बात करने को, या आपको क्या क्लैरिटी दे ये समझ में नहीं आ रहा है इनको, या इनको ही क्लैरिटी नहीं आ रही है, इनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे सही होगा, कैसे ठीक करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे चेंज करेंगे सब चीज़ें। इस वजह से ये कहीं ना कहीं चीज़ों को डिले कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त की आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।